हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देख रहे होंगे कि एग्जाम यूकेपीसीएस जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, जिसका आयोग ने तिथि घोषित कर रखा है 20 अगस्त से। ठीक है, तो इसकी रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहा था, बहुत क्वारी आ रहा था कि एग्ज़ाम 20 तारीख से हो रही है, 20 अगस्त से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या सिचुएशन है। तो उसी के संबंध में मैं बात करने के लिए अभी आप लोगों के सामने आया हूँ। और देखिए, मैं कुछ होगा नहीं होगा जितना हमें पता है उतना ही आपको भी पता है। मैं बस कुछ तथ्यों के आधार पे आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम क्या सिचुएशन है, क्या एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप खुद एनालाइज करके आप सोच सकते हैं। ठीक है, एग्जाम होना नहीं होना डिसीजन लेना ना मैं ले सकता हूँ, ना मेरे बस में है, ना आप ले सकते हैं, आपके बस में। ये आयोग को निर्णय करना है। और जो भी मैटर है, जो कुछ मामले फंस रहे हैं, कुछ चीज़ें उलझने कम होने के बजाय, जैसा कि आप लोग को पता है, और बढ़ती ही जा रही है ना। उसमें सबसे बड़ा मैटर है, आप लोग को पता होगा कि जो रिजर्वेशन, जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो उत्तराखंड की महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दे दिया गया है ना। उसमें क्या हुआ है कि चूँकि अनरिजर्व कैटेगरी का रिजर्वेशन है और बाहर की जो महिलाएं हैं, उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया गया उनके द्वारा। आर्टिकल 16(2) एंड 16(3) आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं ये क्या है। इसके अंतर्गत रिट फाइल किया गया है ना, कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ आवास के स्थान पे, लिंग के स्थान पे, जन्म स्थान के आधार पे हम बाइफरकेट मतलब सुविधा नहीं दे, सिर्फ इसके आधार पे हम सुविधा नहीं दे सकते। जो संविधान में जो बातें हैं, ठीक है, वो जो भी है वो है, लेकिन ये बातें हैं, ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं। लेकिन आपने अभी हाल ही फिलहाल में 2018 जो पीसीएस उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस हुआ था, उसमें 2019 में एक निर्णय आया था। खुशबू बंसल केस है, जो कि दिल्ली की निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है कि 20% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान बहुत सालों से चला आ रहा है। ठीक है, अच्छे खासे बहुत सालों से चला रहा है। तो तब अब तक अच्छे से चलता आ रहा था, क्योंकि किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया था, है ना। तो खुशबू बंसल 2018 के पीसीएस में उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। अनरिजर्व कैटेगरी में महिला होने के नाते उनको जनरल का जो कट ऑफ था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अनरिजर्व मतलब महिला को जो कट ऑफ था उसमें क्वालिफाई कर रही थी। तो उस पर चली गई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब वो बाहर के, और जो यूपी के छात्र हैं और बाहर के छात्र हैं, क्योंकि महिला होने के नाते जो रिजर्वेशन यूपी महिलाओं को दिया जाता है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, वो उनको भी मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा मामला है खुशबू बंसल वाला, उसको वहाँ पे रखा जा सकता है इस मामले का। उसके आधार पे कोर्ट हो सकता है कि जो आउटसाइडर्स महिला हैं उनके पक्ष में डिसीजन दे दे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिसीजन आएगा ही या डिसीजन नहीं आएगा, मैं ये कहने वाला कौन हूँ। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। जो बाहर की, मैं शायद ये जो केस रिट फाइल करी हैं वो हरियाणा की महिला हैं, और उन्होंने केस फाइल किया है। तो उनका कट ऑफ 79 जो कट ऑफ है 79 से अधिक है मार्क्स होगा, और जो 94 जो जनरल का कट ऑफ गया है उससे कम मार्क्स होगा। लेकिन वो महिला वुमेन कैटेगरी जो है उत्तराखंड महिला उसमें क्वालिफाई कर रही हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो देखिए इसकी, आप देखिए पहला ये चीज़ है ना। इसमें देखिए ये सुनवाई होनी है 23 अगस्त को। ठीक, 23 अगस्त को ये सुनवाई होनी है। कब? 23 अगस्त को। एग्जाम कब से है? मेंस परीक्षा 20 अगस्त से, 20 अगस्त से। अब देखिए सिचुएशन समझिए आप इसको। सिस्टम अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया, ठीक, अगर 23 अगस्त को डिसीजन ये आया कि बाहर की महिलाओं को भी परमिट कर दिया गया, ठीक है, दोनों केस है। अगर नहीं किया गया तो ठीक है, ये चल एग्जामिनेशन हो जाएगा अपने। अगर मान लीजिए सिचुएशन तब कितना क्रिटिकल हो जाएगा, तो अगर इन लोगों को परमिशन दे दिया जाएगा, ये एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू है, तब फिर क्या ऑप्शन रहेगा? फिर एग्जामिनेशन को वहीं पे रोकना होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसको ले लें फिर उन लोगों का भी एग्जाम ले लें अलग से, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। तो कैसे आयोग, मतलब आयोग तो ये मन में तो संशय होगा कि क्योंकि यूपी में सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन पे हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो जो एप्लीकेंट है, जो रिट फाइल करी है, जो केस फाइल करी थी खुशबू बंसल, उनके फेवर में दिया गया डिसीजन है ये। आप अभी देख रही होंगी कि हाई कोर्ट उस निर्णय के खिलाफ सरकार ने फिर
अपील किया है। तो आप देखा होगा अभी उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है यूपी पीसीएस का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें सब में नीचे एक लाइन लिखा होता है कि इसका जो ये फल है, ये रिजल्ट है, उसके निर्णय से प्रभावित होगा और फाइनली डिसीजन जो भी है। क्योंकि उसमें सरकार अभी तक डिसीजन वही है कि हाई कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया है, उनको रिजर्वेशन में मिलेगा। बाहर की लड़की हैं, महिला हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश में जो अनरिजर्व का जो रिजर्वेशन है महिलाओं का, वो बाहर की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि वो भी तो महिला ही है ना। अनरिजर्व मतलब कैसे होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी है वो तो ओपन फॉर ऑल है, उसमें बाहर के छात्र भी अप्लाई करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी को किसी महिला को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है किसी स्टेट में, तो उसमें बाहर की महिलाएं को भी मिलना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। तो जब ये निर्णय की जानकारी डेफिनेटली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सॉरी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को होगी, उनके मन में भी तो ये डाउट होगा ना कि कुछ भी हो सकता है कि फेवरेबल डिसीजन दे दिया जाए, है ना। तो मेरे हिसाब से एग्जाम क्या सिचुएशन होगा वो आप लोग समझ रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि पता है आपको कि एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था जो जिसका आंसर 2006 पहले आयोग ने दिया, बाद में उसको चेंज करके उपयुक्त में से कोई नहीं चेंज करके किया, है ना। उसके लिए भी जो कमेटी पे विचार करने के लिए आयोग हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया और 15 दिन के अंदर डिसीजन देने के लिए कहा गया कि उसका आंसर क्या होगा। उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। नंबर 2 वो हो गया। तीसरा, जो किसी स्नातक संबंधी जो विवाद था, जो कुछ छात्रों को मतलब पीटी में नहीं मान किया गया था, उसके आधार पे भी बोला गया है कि आप सबको उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको देना है। उसके आधार पे जो आयोग डिसीजन लेगी कि उसको मान किया जाएगा या नहीं, उसका भी रिपोर्ट आना है। मतलब ये समझिए उसके बारे में डिसीजन होना है अभी, है ना। तो वो भी डिसीजन आयोग हाईकोर्ट का कहना था कि अगर है तो उन लोगों को आप मतलब फॉर्म फिलअप करने का, मेंस परीक्षा देने का परमिशन दे देनी चाहिए, है ना। ऐसा है तो उसको वो तीसरा नंबर उसका है, ठीक है। आप समझिए इतने सारे मामले उलझे पड़े हैं, है ना। तो ऐसे में हो सकता है अगर आयोग अपनी जिद पे अरे आयोग लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि स्टे नहीं लगा है ना। हाई कोर्ट ने किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा है कि परीक्षा पे स्टे लगाया जाता है। जब तक ये सब निर्णय हो नहीं आता आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते। लेकिन आप ये समझिए अगर 20 अगस्त से एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर इसमें 30% मतलब रिविजन में बाहर की महिलाओं को अलाउ कर दिया गया, तो क्या सिचुएशन बनेगा। एग्जाम को इसलिए रोकना पड़ेगा ना, फिर से उन लोगों को फॉर्म फिलअप होगा, फिर से कुछ डेट मिलेगा, फिर से एग्जाम। तो मामला ये आयोग के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, या हर एक आयोग में आपको पता है कि लॉ ऑफिसर भी होता है ना, तो उससे सलाह मशविरा करके वो कर रहे होंगे, किए होंगे, तो उनको भी इस बात की आशंका होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा निर्णय हो चुका है, ठीक है। तो ये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लॉजिक के आधार पे आप लोग सोचिए। आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। निर्णय क्या होगा वो भविष्य में पता, लेकिन मन में तो डाउट हो गया ना सबके मन में। जैसे हम लोगों के मन में डाउट है, आप लोग के मन में डाउट है, वैसे ही आयोग में जो पदाधिकारी हैं उनके मन में भी ये डाउट होगा ना, ठीक है। तो ये समझिए बात को आप। दूसरा एक चीज़ और था कि जैसे 79 कट ऑफ है अनरिजर्व जो वुमेन कैटेगरी जो डिवीजन मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी में महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को, उसका कट ऑफ 79 था। तो कुछ लोगों का कहना था कि चूंकि एक सर्टेन फिक्स है कि इतना सीट है, इतना गुना रिजल्ट देना है, तो क्या अगर बाहर की अगर एंट्री करेंगी, बाहर अलाउ किया जाएगा और दूसरे स्टेट की महिलाओं को अगर परमिट किया जाएगा, तो क्या फिर चूँकि वो जो रूल है इतना गुना ही रिजल्ट आना चाहिए, पीटी का सीट के इतना गुना रिजल्ट आना चाहिए, उसके अगर वो फॉलो किया जाएगा तो ये कट ऑफ हो सकता है कि बढ़ जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग ये समझिए जो उत्तराखंड की महिलाएँ हैं जो अभी क्वालिफाई करेंगी वो क्वालिफाई ही रहेंगी। 79 में जो भी बाहर की आउटसाइडर्स जो वुमेन है, बाहर की यानी उत्तराखंड के बाहर, देश के बाहर नहीं, उत्तराखंड के बाहर। आउटसाइडर्स कहने का आशय मेरा ये है कि देश की बाहर नहीं, आउटसाइडर्स कोई नहीं, हम लोग एक ही देश के, भारत के नागरिक हैं, है ना। लेकिन नागरिक हम लोग भारत के होते हैं, लेकिन निवासी हम लोग अलग अलग राज्य के होते हैं। तो बाहर के जो उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट की जो महिला है, निवासी हैं, है ना, उनको अगर अलाउ किया जाएगा तो 79 या 79 से अधिक जितना भी मार्क्स उनका होगा, जिनका उनको इसमें ले लिया जाएगा, उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड की महिलाओं जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं अनरिजर्व कैटेगरी की, वो परेशान ना हो। वो लोग बाहर नहीं हो रही हैं, किसी भी सिचुएशन में वो लोग बाहर
नहीं होंगी, वो लोग को मेंस देने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आप लोग तैयारी करते रहें, परीक्षा होगी, ठीक है। अगर ये समय मिलेगा उसका फ़ायदा उठाना है। कि पता है आपको कि अभी सिलेबस इतना लेंदी है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, मन में बहुत सारा डायलेमा है, तो नहीं अच्छी तैयारी हो पा रही है अभी तक नहीं। अगर ले लेगा 20 अगस्त से तो वैसे भी बहुत लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं हुई होगी तब तक, है ना। तो अच्छा है कुछ टाइम मिल जाए तो उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत ब्रेक कीजिए, जो होना है वो होगा। हमारा काम है पढ़ाई करना, हम सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं। इस निर्णय क्या होना है नहीं होना है उस पर हमारा कोई वश नहीं चलना है ना। वो हाईकोर्ट का निर्णय होना है, हाईकोर्ट जो निर्णय देगी, है ना। हमारा काम है पढ़ाई करना, हम यही कर सकते हैं। तो उसमें कोताही न बरतें, है ना। पूरा समय का सही तरीके से उपयोग करें। सिलेबस इतना लेंदी है, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में न पड़ें। एग्जाम होना है नहीं होना, आप लोग पीटी क्वालिफाई करी हैं तो मेंस देने का मौका मिलेगा, मेंस आप लोग देंगी। आप लोग वो मौका आपसे कोई छीन नहीं सकता है। भले 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, तो मौका मिलेगा ना। जब मौका मिले ऐसा लिखिए कि बस एकदम पूरा 900 नंबर ले आइए, है ना। मेंस में ही 900 मार्क्स ले आइए, ताकि इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी ही ना रहे, मेंस के मार्क्स पे ही आप लोग क्वालिफाई कर लें, है ना। तो ऐसे पढ़िए, जम के पढ़िए, ठीक है। इन सब चीज़ों में अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा कि पढ़ाई हम पर होगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। उसका नुकसान किसे होगा? आपको होगा। जो लोग को मेंस देना है उनको होगा। तो जो होगा उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग की पढ़ाई कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए, है ना। और इस संबंधित कुछ और चीज़ें अगर कुछ अपडेट आती है, मुझे सूचनाएं मिलती है, तो आप लोगों को आके ज़रूर मैं बताऊंगा, कन्वे करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है, विनती है, विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई जारी रखें और जम के करें। धन्यवाद।